चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी उपहुवये श्रीर्मा देवी जुष्टां काम श्री मालिका देव्यै नमः गन्धं गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। निजे तिलक करो ए मंत्र पढ़ी निजे तिलक करो। ओम गम गणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः सह बाह्याभ्यंतर शुचिः। अपने ऊपर और सभी सामग्री के ऊपर पवित्रता की भावना करते हुए जल छिड़क दीजिए। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः सह बाह्याभ्यंतर शुचिः। अपने ऊपर और सभी सामग्री के ऊपर पवित्रता की भावना करते हुए जल छिड़क दीजिए। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातुः। अभी आपको धरती माता का पूजन करना है। अपनी छोटी उंगली, टचली उंगली और अंगूठा ऊपर का रखेंगे। छोटी उंगली भूमि पे लगाइए, छोटी उंगली भूमि पे लगाइए, अंगूठा ऊपर की तरफ रखिए। इस प्रकार से छोटी उंगली भूमि पे लगेगी, आसन के पास आपके अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। जैसे धरती माता अचल है, ऐसे ही पूजन ध्यान के समय, जब अनुष्ठान के समय मेरा आसन भी अचल रहे, ऐसी भावना करनी है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधता त्वं च धारायां मम देवी पवित्रं कुरु च आसनम। दोनों हाथ जोड़ के उस स्थान पर प्रणाम कर लीजिए। ओम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। भूमि पे हमारा पैर लगता है, हम माता बोलते हैं भूमि को, इसलिए उनको क्षमा प्रार्थना की जाती है। इसके बाद जहाँ आप शिखा रखते हैं, पूजन के समय ध्यान के समय शिखा आपकी बंधी होनी चाहिए। भाइयों ने जिनने शिखा रखी है, जिनकी शिखा नहीं है वे लोग वहाँ पर थोड़ा सा तिलक या चंदन लगा लेंगे, गायत्री माता का ध्यान करेंगे और अंगूठा वहाँ पर लगाएंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ अपने हृदय के पास रखिए, गायत्री माता को प्रणाम करिए। ओम श्री गायत्रे नमः, सावित्रे नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। किए हुए पाप दोपहर के प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। दोपहर में जो अनजाने में पाप हो गए हों वो शाम की संध्या में प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं, और रात में जो पाप हो जाते हैं अनजाने में वो सुबह के प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम त्रिकाल संध्या में कम से कम 3 प्राणायाम करने चाहिए। भुवः शिखायै वषट्। ओम अनामिकाभ्यां नमः। ओम स्वः कवचाय हुम। ओम कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राय वषट्। ओम कर्तर्करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्। इसको न्यास कहते हैं। जिसने न्यास कर लिया मतलब आधा मंत्र जाप कर लिया, न्यास की विधि ले लीजिए। दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में अपने। अभी जिस देवता का हम पूजन कर रहे हैं वो देवी है, मालिका, माला देवी है, देवी का स्वरूप है। तो देवी के मंत्रों से हम दिग्रक्षण करेंगे। गुरुदेव ने सत्संग में रक्षा कवच की विधि भी बताई हुई है। आप मानसिक रक्षा कवच का जाप कर कर उससे भी अपना दिग्रक्षण कर सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि आप कोई सामग्री अपने चारों तरफ छिड़कें, मानसिक आप रक्षा कवच भी बना सकते हैं। ओम नेत्र बंद कर लेंगे अपने। माँ जगदम्बा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रिय आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे वधु वाराही नैऋत्यां खड़ग धारणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पादो कौमारी ऐशान्यां शूलधारणी उधर्वं ब्रह्माणी में रक्षित अस्तात् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षित चामुंडा शव्वाहनाः। अपने हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए और सर के ऊपर से हाथों को चारों तरफ छिड़क दीजिए। ओम शूले न पाहि नो देवी पाहि खड़गे न जाम्बके घंटा सुने न पाहि चापे जानी स्वने चह रक्ष रक्ष चंडिके नमः। अभी आपको रक्षाबंधन करना है। जो आपको रक्षा सूत्र मिला है एक दूसरे के हाथ में आपको बांध देना है। एक दूसरे को बांध दीजिए। ओम यन बद्धो बलिराजा मेन्द्रो महाबलः तेन अपने सर
ओम यन्नबद्धो बलिराजादानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम ते प्रतिपद्नामि रक्षे मां चल। सब बांधी देलो माताएं बहनें लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में बंधवाएंगी, भाई लोग दाहिने हाथ में सीधे हाथ में बंधवाएंगे। फूल अपने सर पर डाल लीजिए। अभी संकल्प करने से पहले दीपक को प्रणाम कर देंगे जो सामने रक्षा द्वीप की भावना करते हुए ओम महा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्वर्चस्वाहा सूर्यो ज्योति चंद्रमा ज्योतिर्वर्चस्वाहा चंद्रमा ज्योति अग्निर्ज्योतिर्वर्चस्वाहा तस्मै ज्योतिर्नमस्तुभ्यम ओम अखंड दीपाय रक्षा द्वीपाय नमस्करोमि। अभी संकल्प के लिए आपको अपने सीधे हाथ में जल, थोड़े से पुष्प, अक्षत ले लेना है और उल्टे हाथ से उस हाथ को ढक लेना है। सीधे हाथ को उल्टे हाथ कर लीजिए। अपने भगवान विष्णु का ध्यान करना है। श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष में कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्य श्री आसाराम जी महाराजस्य अस्मिन् श्री आश्रमस्य पवित्र तीर्थ भूमौ ओम परिधावी नामनो संवत्सरे मासानाम उत्तम मासे पौष मासस्य शुक्ल पक्षस्य चतुर्थ्यामः श्रवण नक्षत्रे हर्षण योगे वणिजकरणे वासराधिवासरे रविवासरे मकर राशिस्त चंद्रे धनु राशिस्त सूर्य तत्सदिति शुभ पुण्यतिथौ। अभी आपके मन के अंदर गोत्र का उच्चारण करना है। आपका गोत्र आपको पता होना चाहिए। नहीं निज निज गोत्र उच्चारण करियो मन रे नहीं पता है तो काश्यप गोत्र का नाम लेंगे आप। जाको जणा नथिवो से काश्यप गोत्र ये काश्यप कहला तमे निज निज गोत्र करबो। उत्पन्नो फिर आपका पूरा नाम सरनेम लगाकर आपको बोलना है मन में। उसके बाद बोलिए नामाहम मम सद्गुरुदेवस्य सपरिवारस्य सकुटुंबस्य आयु आरोग्य यश कीर्ति पुष्टि वृद्धि अर्थे आदिदैविक आध्यात्मिक आदिभौतिक ताप शमनार्थे वेदोक्त स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चतुः पुरुषार्थ सिद्धि अर्थे सर्व रोग विघ्न बाधा निवृत्ति अर्थे पर दुष्ट शत्रुणाम कृत मम हृदय स्थित सर्व मनोकामना सिद्धि अर्थे पूर्वोक्त तिथि अनुदृश्य मालिका देवी पूजनम करिष्ये। अंगुलियों की तरफ से भूमि पर छोड़ देना है। ये सामग्री जो भी आपने हाथ में ली है देवताओं के निमित्त अंगुलियों की तरफ से समर्पण करना चाहिए। ओम तत्सिद्धि संकल्पम श्री भगवान नारायणम समर्पणम लेकर फिर से भूमि पर छोड़ देंगे। हाथ को थोड़ा भूमि को प्रणाम कर देंगे। अभी हाथ में थोड़े से फूल ले लीजिए। अपने कुल देवता आदि सभी देवताओं को, पंच मुख्य देवता हैं उन सबको प्रणाम करेंगे। गणपति आदि हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। नेत्र बंद कर लेंगे। हृदय के पास हाथ रखेंगे अपने। ओम कुल देवताभ्यो नमः। फूल ले लेंगे हाथ में सभी लोग। कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, क्षेत्रपालाय नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमस्तुभ्यं। श्री गायत्री देवी सहित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान श्री मालिका देव्यै नमः। अभी अपने जितने भी पितृगण हैं उनको प्रणाम करेंगे। ओम सर्वे पितृगणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, पितृगणेभ्यो प्रमुखस्य श्री अर्यमायै नमः। ओम श्री चंडिकाय श्री मालिका देव्यै नमः। पुनः नमस्कारम करिष्ये। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। जो आपका पूजन का पात्र है, जो पत्तल खाली है, उसमें छोड़ देंगे सभी सामग्री को। ओम इदम सर्वदेव नमस्कारार्थे मंत्र पुष्पांजलिम। अभी आपको पूजन शुरू करना है। सबसे पहले आपके पास
जो पीपल के पत्ते दिए हुए हैं उनको अष्टदल कमल जैसा बनाते हुए जो एक ही क्रम से रखना है, सभी पत्तों को सीधा रखना है। डंठा अंदर की तरफ करते हैं तो अंदर की तरफ करना है, अगर बाहर की तरफ रखते हैं तो बाहर की तरफ करना है। सभी का क्रम एक प्रकार रहना चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं है। एक कमल जैसा बनाना है आपको 8 पत्तों से, और बीच में जो 9वां पत्ता है उसको रख देना है। पूजन अकेले नहीं किया जाता है, साथ में सहित देवताओं का भी पूजन होता है, इसलिए हम 10 दिक्पालों का पूजन करेंगे साथ में। उनका आवाहन पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है, जो इस तरफ पहला पत्र रखा है आपने उसको स्पर्श करेंगे। उसी क्रम से जैसे घड़ी घूमती है, अगले पत्र को फिर अग्निदेव का स्थान है, उस क्रम से जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको एक एक देवता का आह्वान करना। सबसे पहले पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र भगवान हैं, उनके लिए आसन के रूप में पत्र को देना है, इसलिए आप उसका उंगलियों से स्पर्श करेंगे मध्यमा और अनमिका से। ओम इंद्रम सुरपति श्रेष्ठम वज्रहस्तम महाबलम पूजन संरक्षणार्थाय इंद्राय आवाहयाम्यहम्। ओम इंद्राय नमः इहा गच्छ इहा तिष्ठः आसनार्थे अश्वत्थ पत्रम समर्पयामि। उस पत्र का स्पर्श करेंगे बीच की 2 उंगलियों से, अनामिका और मध्यमा से। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ओम अग्नये नमः आवाहयाम्यहम्। ओम आसनार्थे अश्वत्थपत्रम समर्पयामि। जल छोड़ देंगे उस पत्र के ऊपर। ओम अग्निदेवाय नमः पाद्योपाद्यम अर्घ्यम समर्पयामि। पूजन के लिए हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल चढ़ा देंगे। ओम अग्निदेवाय नमः पूजनार्थे हरिद्राम कुंकुमाक्तम गंधरूपेण पुष्पम च अक्षतानि समर्पयामि। स्पर्श करेंगे, उसके स्वामी यमराज जी हैं, उनको आपको आसन देना है। ओम महिषम आरूढ़म दंडहस्तम महाबलम पूजन संरक्षणार्थाय यमाय आवाहयाम्यहम्। ओम आसनार्थे अश्वत्थपत्रम समर्पयामि। जल छोड़ देंगे तीसरे पत्र पे। ओम यमाय नमः पाद्योपाद्यम अर्घ्यम स्नानम आचमनीयम जलम समर्पयामि। हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल चढ़ा देंगे तीसरे पत्र पे। ओम श्री दंडहस्ताय नमस्तुभ्यं पूजनार्थे हरिद्राम कुंकुमाक्तम गंधरूपेण अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। नमस्कार कर देंगे यमराज जी को। अभी चौथा स्थान है, उसके देवता हैं निरति नाम के, इनके नाम से उस दिशा का नाम भी पड़ा है नैऋत्य कोण। उनके लिए आसन देना है, पत्र को स्पर्श कर लेंगे चौथे पत्र को। ओम नृत्यम नील विग्रहम नरारूढ़म वरपदम पूजन संरक्षणार्थाय नृत्यम आवाहयाम्यहम्। ओम आसनार्थे अश्वत्थपत्रम समर्पयामि। जल छोड़ देंगे उस पत्र के ऊपर। ओम नृत्ये नमः पाद्योपाद्यम अर्घ्यम स्नानम पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। पूजन के लिए हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल चढ़ा देंगे उनको भी। ओम नृत्ये नमः पूजनार्थे हरिद्राम कुंकुमाक्तम अक्षतानि च पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि निरत्ये नमः। अभी अगली दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में जो पत्र है उसका स्पर्श करेंगे। अगला पत्र वरुण देवता आपके लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ में जो पत्र है 5वां पत्र है उसको स्पर्श करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, उनको आसन देंगे, पत्र का अपनी उंगलियों से स्पर्श कर लेंगे। ओम सुद्वस्फटिक संकाशम जलेशाम यादसाम पतिम पूजन संरक्षणार्थाय वरुणाय आवाहयाम्यहम्। ओम आसनार्थे अश्वत्थपत्रम समर्पयामि। जल छोड़ देंगे उस 5वें पत्र पे। ओम वरुणाय नमः पाद्योपाद्यम अर्घ्यम स्नानम पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। पूजनार्थे हरिद्राम कुंकुमाक्तम अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। पूजन के लिए हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल चढ़ा देंगे, नमस्कार कर देंगे। वरुण देवाय नमः। उसके बाद अगली दिशा है, 6वां पत्र है आपका वायव्य कोण में वायु देवता के लिए। उनके पत्र को स्पर्श कर लेंगे अनामिका और मध्यमा से, उनका आवाहन करेंगे। ओम मनोजवम महातेजम महाबलम पूजन संरक्षणार्थाय वायुम आवाहयाम्यहम्। ओम वायुदेवाय नमः इहा गच्छ इहा तिष्ठ आसनार्थे अश्वत्थपत्रम समर्पयामि। जल छोड़ दीजिए 6वें पत्र पे। ओम वायुदेवताभ्यो नमः पाद्योपाद्यम अर्घ्यम स्नानम पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। पूजनार्थे हरिद्राम कुंकुमाक्तम अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। हरिद्रा मतलब हल्दी, कुमकुम अक्षत और फूल चढ़ा देंगे, नमस्कार कर देंगे वायु देवता को। ओम वायुदेवाय नमः। अभी वायव्य कोण के बाद व्यासपीठ की तरफ, पीठ के पीछे मेरे उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं, धनाध्यक्ष हैं। उनके लिए 7वां पत्र है, उसका स्पर्श करेंगे बीच की 2 उंगलियों से। ओम रक्षयाज नमस्तुभ्यम शंकर प्रिय बांधवा
पूजन संरक्षणार्थाय कुबेराय आवाहयाम्यहम इहागच्छिहा तिष्ठ आसनार्थे अश्वत्थ पत्रम समर्पयामि। जल छोड़ देंगे उस पत्र पे, 7वें पत्र पे। ओम यक्षराजाय नमस्तुभ्यं पाद्योपाद्यम अर्घ्यम स्नानम पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। पूजनार्थे हरिद्राम कुंकुमाक्तम अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। श्री यक्षराजाय नमस्करोमि। नमस्कार कर देंगे कुबेर जी को। 8वां पत्र है अंतिम, ईशान देवता भगवान महादेव का स्थान है, उनके लिए पत्र को समर्पित करेंगे। आसन के लिए अंगुलियों से स्पर्श कर दें उस पत्र का। ओम ईशानः सर्वविद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो मः। भो ईशानाय महादेवाय इहा गच्छ इहा तिष्ठ अश्वत्थ पत्रम आसनार्थे समर्पयामि। जल छोड़ देंगे उस पत्र पे। ओम ईशानाय नमस्तुभ्यं पाद्योपाद्यम अर्घ्यम स्नानम पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। महादेवाय नमः कुंकुमाक्तम हरिद्राम अक्षतानि पुष्पाणि पूजनार्थे समर्पयामि। नमस्कार कर देंगे। ओम नमः शिवाय। अभी 9वां स्थान है ब्रह्मदेव का, ऊपर की तरफ होता है वो स्थान। ऊपर की तरफ देखकर प्रणाम कर देंगे ब्रह्मा जी को। ओम हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जात पत्रे गासिदाधार पृथ्वीं ध्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम ब्रह्मदेवाय नमः। भूमि पे, भूमि के नीचे नागराज शेषनाग जी का स्थान है, 10वें दिक्पाल हैं। भूमि को प्रणाम कर देंगे। ओम नमो तमनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षरुर्बहवे सहस्त्रनामने पुरुष शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारणे नागराजाय अनंताय नमस्तुभ्यं। इति श्री 10 दिक्पाल पूजनम। इस प्रकार से 10 दिक्पाल पूजन समाप्त हुआ। अभी हम माला पूजन शुरू करेंगे। उसके लिए आप ध्यान रखिए, जिस पात्र में आपने देवताओं का आवाहन करा है वो पात्र हिलना नहीं चाहिए ज़्यादा, आसन आपका उससे दूर रहे। एक दूसरे से अपना आसन भी आपको सटा के रखना नहीं चाहिए पूजन के समय, ये ध्यान रखें। केतन ये मान आयुषि मान गोषु वीरान रुद्र भामिनो वदिर्हविष्मन्तः सद्मित्वा हवावहे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोषसः सरस्वतीधु पंचधाः सुदेशे भवत्सरितः। श्रीमालिका देव्यै नमः। पंचामृतः पंचगव्यः चापि अभिषेकं समर्पयामि। पंचगव्य अभिषेक के बाद अभी फिर से शुद्ध जल से आपको माला को धोना है, स्नान करवाना है। माला को अपने हाथ में उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड में से अभिषेक किया था उसी पात्र में धो लेना माला को अच्छी तरह से मंत्रों के साथ। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी मालिका देवी आर्थे शुद्धोदक स्नानार्थे समर्पयामि। श्री मालिका देवी थार के जा पाखरे कपड़ा अछि कपड़ा टिके पोछि दियो, मालाटा सुखै दियो। आउ बेसी जल पको नहीं होला बेबी, बस पोछि दियो, माला सुखै दियो। अभी आपको जैसे दीक्षा के समय जब गुरुदेव मंत्र देते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गुरुदेव को बीच में से देखते हैं माला के। उसी प्रकार से आपको गुरुदेव के श्री चित्र को व्यासपीठ पे देखना है। सुमेरु ऊपर की तरफ बीच में रहे, सुमेरु जो माला में होता है वो ऊपर की तरफ रहे बीच में। प्रार्थना बोलनी है जो मैं बोलूंगा। हे सद्गुरुदेव, हमने आज अपनी इस मालिका देवी का माला पूजन एवं शुद्धिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इसका पंचगव्य एवं गंगा जल आदि पदार्थों से शुद्धिकरण कर लिया है। अब हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस मालिका देवी को हमारे इष्ट देव की शक्ति से पुनः अनुप्राणित करने की कृपा करें। हम आपके
इसके लिए सदा सदा ऋणी ऋणी रहेंगे। रहेंगे। अभी आपको भावना करते हुए गुरुदेव को माला पहना देनी है और फिर ये भावना करनी है कि गुरुदेव ने अपने गले से माला उतार कर आपके गले में पहना दी है, आपको अपने माला गले में पहन लेनी है। ऐसी भावना करनी है कि गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे पुत्र, हे साधक साधिका, तुम इस माला पर जप करके अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करो। इसी अवस्था में आपको 11 बार गुरु मंत्र का जाप कर लेना है मन में। जब कभी भी आप ध्यान भजन के लिए घर में बैठें तो तुरंत नहीं उठना चाहिए। जप करने के बाद अपनी इस माला को गौमुखी में से निकालकर इसी प्रकार से थोड़ी देर गले में पहनकर बैठना चाहिए, उसका पूरा लाभ मिलता है। अभी मंत्र जपने के बाद माला को फिर से गले से बाहर निकाल लीजिए, तक से लगाइए, माला को दोनों नेत्रों से लगाइए, प्रणाम करिए और बीच का जो पत्र है उसके ऊपर थोड़ा सा फूल छिड़क कर माला को 2-3 फेरा बनाकर उस बीच वाले पत्र पे पुष्पों के ऊपर रख दीजिए। पत्र पे थोड़े फूल छिड़क दीजिए और माला को उस पत्र पे रख दीजिए, फूलों के ऊपर आसन प्रदान कर दीजिए। ओम पुरुषे वेदम सर्वं यद्भूतं यच्च भावयं मुतामृतत् शेषानो यदन्यनादुरुतुहि। ओम श्री मालिका देव्यै नमः। आसनार्थे अश्वत्थपत्रं च पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। अभी पंचोपचार पूजन माला का करेंगे। मंत्र जाप अनुष्ठान विधि में माला पूजन की विधि दी हुई है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, धूप चंदन अगरबत्ती वगैरह चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आप घर पे पूजन कर सकते हैं। पंचगव्य नहीं मिलता है तो गौमूत्र से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। और उस पुस्तक में ही 3 मंत्र दिए हुए हैं, उनसे मैं अभी भी आपको मंत्र पुष्पांजलि चढ़वाऊंगा। उन 3 मंत्रों से आपको माला पर पुष्पांजलि चढ़ा देनी चाहिए अंत में। इस प्रकार से माला पूजन हो जाता है। तो अभी आप सबसे पहले पंचोपचार पूजन के अंतर्गत माला पे तिलक करेंगे। पंचोपचार पूजन में पहला उपचार है गंध, मतलब तिलक करना। माला के सभी मणियों पे तिलक लग जाए इस प्रकार से हल्दी कुमकुम से आप तिलक कर देंगे। ओम चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीशिष्टति सर्वदा श्री मालिका देव्यै नमः। गंधम समर्पयामि। सभी मणियों पर तिलक लग जाए इस प्रकार से। सुगंधित द्रव्य जो भी गंध चंदन वगैरह है आपको चढ़ाने चाहिए माला पे। ओम श्री मालिका देव्यै नमः। हर उपचार के बाद एक बार प्रणाम करना चाहिए देवता को, नमस्कार कर देंगे, नमस्करोमि। गंध के बाद फूल चढ़ाए जाते हैं। अगला उपचार है पुष्प लेकर माला पर छिड़क दीजिए। ओम यत् पुरुषेण वदुदु गुददा विकल्पयन् मुखम किमस्यासित किम बाहु किमुरु पादा उच्यते। ओम श्री मालिका देवी इष्ट देवताभ्यो नमः। पुष्पम समर्पयामि। अभी आपको अगला उपचार धूप का होता है, वो आप दीप के साथ ही दिखा देंगे। जब दीपक जलाएंगे, दीप को ही धूप समझकर आप अंत में दिखाएंगे। अभी दीपक मत जलाइए। प्रसाद मिला होगा आपको, प्रसाद लेकर माला के समक्ष चढ़ा दीजिए। जो भी 2-4 दाने मिले हैं आपको, आप अपनी यथाशक्ति जो भी चढ़ाना है चढ़ा सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं। अंत में आप जब इस प्रसाद को ग्रहण भी कर लेना। ओम नाम श्री विष्णु पदभ्याम भूम दीजिए। जो भी 2-4 दाने मिले हैं आपको, घर में आप अपनी यथाशक्ति जो भी चढ़ाना है चढ़ा सकते हैं, भोग भी लगा। अंजलि चढ़ानी है। ये मंत्र अनुष्ठान विधि पुस्तक में लिखे हुए हैं। हाथ में अक्षत और फूल ले लीजिए। हाथ में अक्षत और फूल ले लीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। माले माले महामाले सर्व तत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तवै नस्तस्तमान में सिद्धिदा भव। ओम श्री मालिका देव्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। दोनों हाथों से मंत्र पुष्पांजलि दोनों हाथों से चढ़ाई जाती है, माला के ऊपर छोड़ दीजिए। ओम श्री मालिका देव्यै नमः नमस्करोमि। मतलब भावना की है इस मंत्र में कि हे माला, हे देवी, आप चारों पुरुषार्थों को, चतुर्वर्ग मतलब काम मोक्ष धर्म अर्थ को देने वाली हैं, इसलिए हमको भी वो प्रदान करिए। अभी दूसरी पुष्पांजलि के लिए अक्षत और फूल लीजिए हाथ में। हाथ जोड़ के आंख बंद कर लेंगे। ओम त्वं माले सर्वदेवानां शुभदा प्रीतिदा भव। शिवं कुरुष्मे भद्रे यशो वीर्यं च सर्वदा श्री मालिका देव्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना किए कि हे मालिका देवी, आप सभी देवताओं की प्रिय हो, इसलिए हमको शिव स्वरूप बनाओ, मतलब भगवान साक्षात्कार करवाओ, मोक्ष प्रदान करो। ये इस मंत्र में भावना की गई है। नमस्करोमि, नमस्कार कर देंगे। तीसरी मंत्र पुष्पांजलि, उसके लिए अक्षत और फूल हाथ में ले लेंगे। अक्षत और फूल हाथ में ले लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे,
नेत्र बंद कर लेंगे। सत्येन में सिद्धिम देहि मात्र नमोस्तुते श्री मालिका दिव्यै नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। ये तीसरी मंत्र पुष्पांजलि है। इसमें प्रार्थना की गई है कि आप सच में सिद्धि देने वाली हो, इसलिए हे माता आप मुझे भी सिद्धि प्रदान करो। ऐसी भावना करते हुए अपनी माला को प्रणाम कर लेंगे। ओम श्री मालिका देव्यै नमः। अभी आपको जो दीपक मिला है उसको जला लेंगे जाती है, तो उसके बाद जल से शीतल करना चाहिए, सीधा आरती लेनी नहीं चाहिए। देवताओं को भी तभी दिखानी चाहिए। आरती होने के बाद एक बार जल घुमाना चाहिए दीपक के ऊपर से। आरोग्यम सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मानि विश्वानि वेनो वयुनानि जुहुराणो वेनो। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदक्षरवाः स्वस्ति नो पूगा विश्वे वेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न यो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिः स्थिरंगैतुष्टवासस्तु नोभिः वर्षेमहि देवहितं यदायुः। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसोमम् आहं जानी गर्भधं महत्वं जासि गर्भधं मह। ओम भूर्भुवस्वः। मालिका देवी सहित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। नीराजनम समर्पयामि। आरती के ऊपर से एक बार जल घुमाकर भूमि पर छोड़ देंगे। ओम नीराजनम जलेन शीतलीकरणम करोमि। इसके बाद देवताओं को आरती दिखानी चाहिए। पीछे की तरफ घूम के सब देवताओं को आरती दिखा के एक बार पीछे की तरफ चारों तरफ ऐसे आरती दिखा दीजिए मुड़ के। फिर आपको आरती लेनी है। सबड़े बुले ही देखे दिए और तरफ। अभी भूमि पर चटाई रखी हुई है, थोड़ा सा फूल रखना है भूमि पे, उसके ऊपर दीपक। दीपक कभी भी भूमि पर सीधा रखना नहीं चाहिए, अक्षत या फूल रखकर आसन देकर ही दीपक को रखना चाहिए। दीपावली वगैरह हो, घर पे दीपक रखते हैं, वहाँ पर भी अनाज रखकर कुछ भी गेहूँ चावल वगैरह उसके ऊपर दीपक स्थापित करना चाहिए। सीधा भूमि पर दीपक रखने से धरती माता को कष्ट होता है। शंख हो गया, दीपक हो गया, शिवलिंग हो गया, देवी का कोई भी पिंड हो गया, धरती माता ने भगवान को ये कहा है कि इन वस्तुओं को, तुलसी पत्र हो गया, जो भूमि पर सीधा रखता है मुझे उससे अत्यधिक कष्ट होता है। इसलिए दीपक को कभी भी भूमि पर सीधा रखना नहीं चाहिए, नीचे कोई ना कोई आसन देना चाहिए। अभी नमस्कार कर देंगे सभी देवताओं को। ओम श्री मालिका देवी सहित सर्वे दश दिक्पालाय नमस्तुभ्यम महा। दोनों कानों पे हाथ लगाइए, क्षमा प्रार्थना करिए जो भी पूजन में भूल चूक हो गई हो। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम जनामि न जनामि विसर्जनम पूजन ही जानामि क्षमस्व मे परमेश्वरः। नमस्कारम करोमि। नमस्कार कर देंगे। अभी अपनी जो माला है उसको गौमुखी के अंदर डाल दीजिए, नमस्कार करके मस्तक से नेत्रों से लगाकर। माला को गौम के पास या आसन के ऊपर मत रखिए, आपका बैग है उसमें जेब के अंदर डाल दीजिए। बाल में जाने से पहले एक बार माला आज के दिन जो भी नियम है पूरा कर लीजिएगा। 10-11 माला का अभी तो आप अनुष्ठान के लिए आए हैं, आपने किया ही होगा। गौमुखी को अलग रख दीजिए।